अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ब्लैक डॉट और थीम ऑफ द स्टोरी है ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। एक रोज एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब पीजी स्टूडेंट्स की क्लास में एंटर होते हैं और आते ही उनको कहते हैं, आज आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर साहब सब बच्चों के हाथ में एक क्वेश्चन पेपर देते हैं और खिलाफ कयास आज के इस क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता है, बल्कि एक ब्लैंक शीट के बिल्कुल दरमियान में एक ब्लैक डॉट नजर आता है। प्रोफेसर साहब सभी स्टूडेंट्स की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं, आज का आपका सवाल यही है कि आपको पूरे पेज पर यानी पूरे सफे पर जो कुछ भी नजर आ रहा है उसको आप आंसर पेपर में लिखना शुरू कर दो। बच्चों को इस तरीके के अजीबोगरीब सवाल की तवक्को नहीं थी, लेकिन प्रोफेसर साहब के क्वेश्चन पर सब गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने एतबार से आंसर लिखना भी शुरू कर देते हैं। जब टेस्ट का वक्त खत्म हो जाता है, प्रोफेसर साहब सब बच्चों की आंसर शीट्स को कलेक्ट कर लेते हैं और हर बच्चे के आंसर को जोर जोर से पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चों ने पूरी शीट में जो ब्लैक डॉट था उसी को डिफाइन करने की कोशिश की थी। किसी ने उस ब्लैक डॉट के साइज को बताने की कोशिश की, तो किसी ने उस ब्लैक डॉट के पेज के ऊपर जो पोजीशन है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। अब जब सबके पेपर्स और आंसर्स को प्रोफेसर साहब ने पढ़ लिया तो वो बच्चों की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, देखो, मेरा जो सवाल था वो ये था कि पूरे पेज पर तुम्हें जो कुछ नजर आ रहा है उसको आप आंसर में लिखो। लेकिन सभी स्टूडेंट ने पूरे पेज पर सिर्फ ब्लैक डॉट और उसकी पोजीशन और उसकी साइज और उसके कलर को डिफाइन करने की कोशिश की। ब्लैक डॉट के इर्द गिर्द पूरे सफे पर जो व्हाइट हिस्सा नजर आ रहा था उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा। ये कहने के बाद प्रोफेसर साहब ने उन बच्चों को एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन दिया और कहा, देखो बच्चों, असल में जिंदगी में होता यह है कि हम जिंदगी में सिर्फ कंप्लेंट्स और शिकायतें, प्रॉब्लम्स को ही फोकस करते हैं और अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, हमारे मालिक की तरफ से जो ब्लेसिंग्स, जो रहमतें, जो नेमतें हमें मिलती है उसकी तरफ हम बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि पूरे सफे पर हमने सिर्फ ब्लैक डॉट पर फोकस किया और दूसरा व्हाइट हिस्सा जो उस ब्लैक डॉट के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा था उसकी तरफ किसी ने भी फोकस नहीं किया। शिकायतें जिंदगी में आती जाती रहती है, प्रॉब्लम्स जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन वो उसी को बयान करते रहते हैं। कुछ लोगों को सैलरी, माल या मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में हमेशा शिकायत रहती है कि मेरे पास ड्रेस अच्छा नहीं है, मेरे पास गाड़ी अच्छी नहीं है, मेरे पास खाने पीने को बहुत ज्यादा जंक फूड और अच्छी अच्छी पिज्जाज और बर्गर्स और इस तरीके के बाहर की चीजों को खाने के पैसे नहीं है। और किसी को ट्रैफिक जाम की शिकायत होती है, किसी को हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में लंबी लंबी लाइंस की शिकायत होती है, किसी को गार्बेज और गंदगी की शिकायत होती है। हमेशा आदमी जब प्रॉब्लम्स और बुरी चीजों को फोकस करेगा तो वो उन प्रॉब्लम्स और बुरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बजाय इसके कि हम कंप्लेंट्स, शिकायतें और प्रॉब्लम्स को फोकस करें, हमें चाहिए कि हम ब्लेसिंग्स पर फोकस करें, क्योंकि आदमी जिस चीज के ऊपर फोकस करता है उसी चीज को अट्रैक्ट करता है। तो आप लोग हमेशा अपनी जिंदगी में इस बात का ख्याल करिए कि कंप्लेंट्स मत किया करिए, बल्कि ब्लेसिंग्स को ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने की कोशिश करिए। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है, इंसानी जिंदगी का 90% ब्यूटीज, पॉसिबिलिटीज और चांसेस से भरा हुआ है, लेकिन बजाय इन चीजों पर तवज्जो देने के हमारा ध्यान हमेशा प्रॉब्लम्स,
चैलेंजेस, मुसीबतें और परेशानियों की तरफ रहता है, जिसकी वजह से हम ये बुरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अच्छी चीजें हमारी तरफ कम अट्रैक्ट होती है, क्योंकि हमारी तवज्जो जो होती है ये अच्छी और खूबियों वाली चीजों की बजाय बुरी और मुसीबतों वाली चीजों की तरफ होती है। नंबर 2, दोस्तों, ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का आसान सा तरीका यह है कि हम ऊपर वाले की तरफ से मिली हुई छोटी छोटी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अपनी जरूरतों पर फोकस करें और जरूरत पूरी हो जाने पर ऊपर वाले का शुक्र अदा करें। असल में हमारी जरूरतें अब तब्दील हो गई है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बुनियादी जरूरतें हुआ करती थी, लेकिन आज रोटी में हमें पिज्जा और बर्गर्स के ब्रेड चाहिए, कपड़ों में हमें ब्रांडेड गारमेंट्स चाहिए और सर छुपाने के लिए जो सिर्फ छत की जरूरत होती है, आज हमें लग्जरी अपार्टमेंट्स चाहिए। ये असल में जरूरतें नहीं है, ख्वाहिशात है। और ख्वाहिशात पर इंसान के अंदर शुक्रगुजारी का कभी जज्बा पैदा नहीं होता है। इसलिए हमें छोटी छोटी जरूरतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी तरफ ऊपर वाले की नेमतें ज्यादा से ज्यादा मुतवज्जे होगी। नंबर 3, दोस्तों, इंसान का मिजाज है कि वो हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा चीजों को चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ऊपर वाले ने ऑलरेडी हमें अपनी हैसियत और औकात से बहुत ज्यादा अता किया है। ये एक बेवकूफ आदमी की निशानी है कि वो प्रेजेंट यानी हाल में मुस्तकबिल की फिक्र करता रहता है, और जब वो मुस्तकबिल में पहुंचता है तो माजी की गलतियों पर रोता रहता है। हमें इस तरीके का रवैया हरगिज इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि ब्लेसिंग्स जो अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से हमें मिली हुई है, उस पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए और चैलेंजेस को हंसते हुए फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और ब्लेसिंग्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। थैंक यू वेरी मच।